हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है नीरव राठौड़ और मैं मेरे चैनल पे सिखाता हूँ मैनिफेस्टेशन, माइंडफुलनेस, पीस ऑफ माइंड एंड लाइफ लेसन्स के बारे में। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारी चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिश किए बगैर हम पैसे को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल आज तक हमें यही सिखाया गया है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत है स्मार्ट वर्क। लेकिन ये स्मार्ट वर्क किया कैसे जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने रात दिन मेहनत तो की, लेकिन उनका बैंक अकाउंट अभी भी खाली का खाली ही है और उनकी आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास वाला बेल का बटन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले इस तरह के वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों, अब तक हमको ये सिखाया गया है कि अगर पैसा कमाना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत कोशिशें करनी पड़ेगी और तब जाकर आप बहुत काफी लंबे समय के बाद आपको पैसा मिलेगा। और इसी माइंडसेट के साथ हम लोग अब तक चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको ये कहूं कि इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, पैसा यदि कमाना है तो कोशिश करना बंद कर दो, ये अगर आपको मैं कहूं तो ये भीड़ से अलग चलने का रास्ता होगा। ये एक ऐसा मशवरा होगा जो दुनिया से पूरी तरह आपको अलग करके रख देता है। और इसीलिए दोस्तों, लोग शायद इस वीडियो को पसंद ना भी करें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको कहूं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोशिश करना बंद करना होगा। क्योंकि जब आप कोशिश करना बंद करते हैं उसी टाइम से पैसा आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। अब तक आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसों को चेज कर रहे थे, लेकिन मैं जो कहता हूं वो ये है कि पैसों के पीछे भागना नहीं है, पैसों के साथ अलाइन होना है। तो कोशिशें करना बंद कर दीजिए। अल्टीमेटली आप खुद भी देखिए ना, अब तक आपने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन क्या पैसा आया? आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख लिए, क्या पैसा आया? आपने मैनिफेस्टेशन कर करके थक गए, लेकिन क्या पैसा आया? इसका कारण यही है दोस्तों कि बहुत कड़ी मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। जरूरत होती है एक राइट वे की, एक सही तरह की स्मार्ट मेहनत यदि आप करते हैं तब दोस्तों आपकी लाइफ में पैसा जो है वो चलकर आता है, सामने से आता है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में यही कह रहा हूं कि कोशिश करना बंद कर दीजिए, पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे चला आएगा। तो ये पैसा आपके पास क्यों नहीं आता है? आपकी की हुई कोशिशें क्यों विफल जाती है? आपका जो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है वो क्यों सफल नहीं हो पाता है? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि आपका उस अदृश्य शक्ति के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं होता है। दूसरी चीज, आपके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है। देखिए, आपने नदी को बहते हुए तो देखा है, अब आप सोचिए अगर आप उस नदी के बहाव के विरुद्ध दिशा में यदि आप बहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप हमेशा स्ट्रगल को फील करेंगे। आपने कभी देखा है एक खेडूत जो होता है वो खेत में बीज बो देता है, लेकिन बीज बो देने के बाद क्या वो बार बार उस जमीन को खुरेद के देखता है कि क्या उसमें से पौधा उगा या नहीं, अनाज उगा या नहीं? वो नहीं देखता है। दोस्तों, आप क्या करते हैं? आप यहां पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आप मैनिफेस्ट तो करते हैं, आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो आया कि नहीं आया, उसकी शुरुआत हुई या नहीं हुई, यहां पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और ये चीज दिखाती है कि आपको उस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कतई नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि ये जो कोशिशें है ना, इस कोशिशों को करना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या तो फिर मतलब ये है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, पैसों के लिए कोई काम नहीं करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आराम करने लग जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों। कोशिश आपको करनी है किसी भी चीज को पाने के लिए नहीं, लेकिन आपको इसे अपना काम समझ के करनी है। आपको परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, किसी चीज को पाने के लिए कुछ काम नहीं करना है। ये आपका काम है जिसे आपको एक सहज भाव से बस करते रहना है। आपका फोकस होना चाहिए वर्क के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, जबकि आपका जो फोकस है वो होता है रिजल्ट्स के ऊपर। और जब आप रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस लगाते हैं तब आप अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जब वो रिजल्ट एक समय लेता है, टाइम तो हर चीज लेती है ना। एक बच्चे को भी जन्म लेने के लिए
लिए 9 महीने लगते हैं। एक पेड़ को बड़ा होना है तो उसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। तो आप भी जो कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि काम मतलब आराम कर दीजिए, आलसी बन जाइए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कर दी, अब नेक्स्ट कोशिश पे लग जाइए, अब दूसरे काम पे लग जाइए, ठीक है ना। जो होना है उसको अपना समय दीजिए, वो अपने टाइम पे होगा। मैनिफेस्टेशन में भी क्या होता है, आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कई सारी प्रैक्टिस करते हैं, कई सारी एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि मेरी जो विश है वो कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। और इसी के अंदर आप क्या करते हैं, आप ये जाहिर करते हैं कि भाई आपको ट्रस्ट नहीं है उस यूनिवर्स के ऊपर, है ना। और इसीलिए जो चीज़ आपके पास आने वाली थी वो चीज़ वापस चली जाती है। आप सोचिए, एक गुलाब का फूल जो आपको खुशबू देता है, लेकिन खुशबू देने के बाद क्या वो आपसे रिटर्न में कुछ मांगता है? कुछ भी नहीं मांगता है। ये सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन उसके सामने वो क्या आपसे रिटर्न में कुछ मांगता है? नहीं मांगता है। तो वो सभी जो भी चीजें हैं इस कुदरत के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, वो अपना काम कर रही है बिना किसी परिणाम की आशा के, बिना किसी अवार्ड की आशा के वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसी से हमें भी सीखना है कि आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे फिर स्वार्थी मत बनिए कि मैंने जो काम किया है उसका रिजल्ट मुझे मिले ही मिले। आपका सिर्फ और सिर्फ धर्म ये है काम करना। काम की प्रोसेस के अंदर आपका फोकस होना चाहिए कि ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊं, किस तरह से इसको और ज्यादा अपडेट करूं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कुछ काम किया और उसके बाद उसके परिणाम में लग जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं कि इतना काम किया मुझे इतना मिलेगा, ठीक है, मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये मत कीजिए। यहां पे मैं आपसे कहूंगा कोशिश करना बंद कर दीजिए। मतलब कि कोशिश करना है, लेकिन उसके लिए फिर पेशेंस को नहीं खोना है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा। उसका रिजल्ट जब आना है तभी वो आपको मिलेगा। आपको बस इस प्रकृति का जो बहाव है उसके साथ बहते रहना है। प्रकृति को आपने देखा है, वो कभी भी फास्ट नहीं भागती, कभी भी स्लो नहीं भागती। उसका जो समय है उसी हिसाब से वो चलती रह जाती है। हम इंसान ही हैं जिसको बहुत फास्ट फास्ट भागना है। हम इंसान ही हैं जिसको बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना है। और इसी के अंदर इंसान के मन में चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ जन्म लेता है। एक तरह का ट्रस्ट जो होता है वो ट्रस्ट उसका नहीं होता है, ठीक है। और जब आपका बिलीफ ही नहीं है किसी चीज में तो वो चीज तो फिर आपको मिल नहीं सकती। ये कुदरत एक चींटी को भी उसका खुराक दे देती है और एक बड़े से बड़े हाथी को भी उसका खुराक दे देते हैं। आपने क्या सोचा कि वो लोग क्या काम करते हैं इसको पाने के लिए? कुछ नहीं करते। जब इस प्रकृति में, जब इस यूनिवर्स में सब कुछ अपने हिसाब से अपने आप हो रहा है तो फिर आप क्यों चिंताएं लिए खड़े हैं? आप किस बात की कोशिश कर रहे हैं? जो जिस समय पे होना है उस समय पे वो हो ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो है आपका बिलीफ, आपका विश्वास। ये होना जरूरी है उस यूनिवर्स के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर। आप एफर्ट कीजिए और फिर उसे भूल जाइए। और जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं दोस्तों तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पैसों के लिए उतने ज्यादा उतावले ना बने, पैसों के लिए फ्रस्ट्रेटेड ना हो, पैसों पे भरोसा रखे, पैसों को ट्रीट करे एक दोस्त की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करे, ना कि दुश्मन की तरह। एक दुश्मन के पीछे जब आप भागते रहते हैं उसको हराने के लिए, बस यही तो आप कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आपको पैसों को अपना दोस्त बनाना है। सब कुछ कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, सारी टेक्निक्स जो आपको पता है वो सब टेक्निक्स कीजिए। लेकिन उसके बाद लेट गो कीजिए। वो जब अपने समय पे आना होगा वो आपको मिल ही जाएगा। तो ये पेशेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इस लेसन से कुछ सीखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और जिन जिन लोगों को आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।